गौर से देखिए इस तस्वीर को, इन आंखों में, इन सिंगार में क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी मूर्ति है तो शायद आपका जवाब वही होगा जो हर किसी का होता है। ये तस्वीर देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये किसी मंदिर का है, किसी भगवान का मूर्ति है। लेकिन अब जरा पीछे हटिए, ये कोई मंदिर नहीं है, ये ताजिया है। और इसे बनाने वाले, इसे सजाने वाले और इसके आगे सर झुकाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? क्या ये वही इस्लाम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए थे? क्या ये वही इस्लाम है जो सऊदी अरबिया से चला था और पूरी दुनिया में फैला था? या फिर ये कोई नया इंडियन वर्जन का इस्लाम है जो हमारे अपने शौक के लिए खुद इजाद कर लिया है? इस्लाम में मूर्ति पूजन यानी कि आइडल वर्शिप हराम है। अफसोस का मकाम है, अलम पकड़ हुए हैं और हरे कपड़े पहने हुए हैं और डांस चल रहा है फुल तरीके से। अब ये चीज क्या गलत नहीं है? इस पे यकीन नहीं करूंगा मैं। ये मुहर्रम का जुलूस नहीं है भाई। मुहर्रम का जुलूस होगा तो मुसलमान क्यों ऐसा करके लेके आएगा, मूर्ति बना करके, मूर्ति का स्टेचू बना करके? नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगा। कितना प्यारा मेरा बचपना था, कमली वाले के लब चूमता था। अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो इस्लाम को। इसी तरीके से जो है इमाम हुसैन ने जंग लड़ी थी, इसी तरीके से जो है जीत हासिल करी थी। जिस तरीके से तुम ये तेंदुआ बने घूम रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। अभी और आगे जाएंगे। ये अपने यहाँ के मुसलमान हैं, उसको नमाज रोज़ा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कामों में लगा दिया जाए तो फिर क्या कहने हैं। एक से एक क्रिएटिविटी देखो। हम हुसैन वाले हैं, हमारा है अब पहली नज़र में देखने पर शायद ये वीडियो आपको नॉर्मल लगेगी कि शायद कुछ पंडित मंदिर के अंदर आरती उठाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ये महाराष्ट्र इंडिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी दरगाह का मंजर है, जहां पर बाबा ताजुद्दीन नाम का कोई बुजुर्ग दफन है और ये इसकी सालगिरह का उर्स है। और इस कब्र पर हिंदुओं की तरह कब्र की आरती उतारी जा रही है और यहाँ पर केक भी काटा जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर कब्र के ऊपर सेलिब्रेशन हो रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर एक झूला भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर भजन भी गाए जा रहे हैं। बिल्कुल उस तरह के भजन जो कि हिंदू अपने बुतों के सामने गाते हैं, बिल्कुल उसी टोन के अंदर। सजाएंगे सरकार ताज वाले का जश्न मनाएंगे। ताजुद्दीन ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन। पूरे नागपुर शहर में जिसका राज है, सरकार के सर पे ताज है। 27 जनवरी को मचेंगी धूम, क्योंकि सरकार बाबा ताजुद्दीन का जन्मदिन है। कमिंग सून। खाली नहीं ज्यादा ये वो सरकार है, बाबा ताजुद्दीन ताज वाले बाबा का जन्मदिन है। अल्लाह गरत करे ऐसे लोगों को कि ये काफिरों से भी आगे बढ़ चुके हैं। इस्लाम की बदनामी की वजह यही लोग हैं। अब तक आपने जिंदा लोगों की सालगिरह देखी होगी, लेकिन इन लोगों ने तो अपने मुर्दों को भी नहीं बख्शा। आप सोचें कि इनकी हरकतों को देखकर दुनिया का कौन सा ऐसा गैर मुस्लिम होगा जो कि इनको देखकर दीन इस्लाम से मुतासिर होगा। मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह करेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा होगा। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये हालत कोई एकदम से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे सदियों का प्रोसेस है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन दो मजहबों का, दो कौमों का एक साथ रहना, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया वो अपने साथ ये तमाम हिंदू रस्में, अपने अंदाज़े इबादत जैसा कि आरती उतारना, भजन गाना, झूला झुलाना को साथ लेकर आए। और बाकी कमी पूरी कर दी इन सूफिया कराम ने, जिन्होंने हिंदुइज्म से मुतासिर होकर अपने अपने फलसफाना अकायद बनाए, लोगों के अंदर गुमराहियां फैलाई। अवाम ने कुरान को सिर्फ बरकत का जरिया समझा, इसको समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ये समझा कि इनका अल्लाह इनसे क्या चाहता है।
इसी का नतीजा नस्ल दर नस्ल ये निकला कि मज़ारात के गद्दी नशीनों और आम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद दीन के बुनियादी अहकामात जैसा कि तौहीद और सुन्नत से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, और उल्टा गैर मुस्लिमों को इन तरीके पर अमल करने से रोकने की बजाय ये इसको पुरअमन और भाईचारे का नाम देकर खुद भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो बॉलीवुड के मुस्लिम एक्टर्स, सो कॉल्ड मुस्लिम एक्टर्स को देख लें। हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये नस्ल जो कि नस्ल दर नस्ल बुत परस्तों के इतना करीब आ चुकी है कि आज आप इन बुत परस्तों के अंदर और इन मुसलमानों के अंदर कोई फर्क नहीं देखेंगे। मतलब अगर हिंदू अपने बुतों को खड़ा करके पूछते हैं तो ये लोग अपने मर चुके बुजुर्गों को कब्रों में लिटाकर दोनों ही शिरक कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि अगर इन लोगों ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी होती तो क्या कभी खुलम खुला इस तरह से शिरक करते, जब अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है, और अगर तुम इनको पुकारो और वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है, और फर्ज करो अगर सुन भी लें तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का साफ इनकार कर देंगे। मतलब अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों को जो कि कब्र के अंदर है, मर चुके हैं, उनको खबर ही नहीं है कि कोई उनसे मदद मांग रहा है, कोई उनको पुकार रहा है। उल्टा क़यामत के दिन ये इनके खिलाफ हो जाएंगे कि मुझसे मदद क्यों मांगी थी, मैंने तो तुम्हें ये तरबियत नहीं की थी। आज के दिन ये मुशरिक कहते हैं कि यही बुजुर्ग हमें क़यामत के दिन जन्नत में लेकर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तो कुछ और ही फरमा रहा है। अल्लाह कहता है कि ये बुजुर्ग क़यामत के दिन इनके दुश्मन हो जाएंगे कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। सूरह अल अराफ आयत 194 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो भी तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं, मतलब तुम इनको बख्शिश का जरिया या फिर नाउज़ बिल्लाह खुदा ही बनाकर बैठे हो। और ये मुशरिक ये सब कुछ इस कब्र वाले की अकीदत के तौर पर कर रहे होते हैं जो कि खुद मनो मट्टी के नीचे दफन है, जिसको खुद नहीं पता कि क़यामत के दिन इसके साथ क्या मामला होगा, मेरी बख्शिश भी हो सकती है कि नहीं। अब देखें, मैं यहाँ पर किसी की जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं कर रहा क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन इस शख्स के हुलिये को देख कर बताएं कि क्या ये आपको वाकई अल्लाह का वली लगता भी है। लेकिन ये क्योंकि गुमराही और शिर्क के अड्डे बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुके हैं और ये बिजनेस सबसे ज़्यादा उन जगहों पर चलता है जहाँ पर जहालत हो, इसलिए इंडिया के मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा जहालत होने की वजह से आज ये दरबारों का बिजनेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा अरूज पर है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जहालत की वजह से। क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के पीर और बुजुर्ग कभी भी आपको सऊदी अरेबिया के अंदर पैदा होते नजर नहीं आएंगे, और इन दरबारों पर आने वाले ज्यादातर लोगों को दीन के 5 बुनियादी अरकान तक का पता भी नहीं होगा। सिर्फ कब्रों पर सजदा करना, चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना इनकी कुल कायनात होती है। आज हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमानों की ये हालत हो चुकी है कि ये लोग भी आज पत्थर उठाकर हिंदुओं की तरह बरकत हासिल करते हैं, चिराग जलाकर आरती उतारते हैं, हिंदुओं के प्रसाद की जगह पर न्याज बांटते हैं, दोनों ही टैबू वाले करतब दिखाते हैं, होली के रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं और इसके अलावा मन्नत के धागे बांधते हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक ही कल्चर हो चुका है। खास तौर पर इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि अक्सर लोग जो कि जमीन पर आबाद हैं वो गुमराह हैं, अगर तुम इनका कहना मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भटका देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपने वहम और गुमान के पीछे चलते हैं, यानी खुद साख्ता तावीलें निकाल कर शिर्क करते हैं। वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। आप जरा सोचें कि इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर सालों की मेहनत और तकलीफों का सिला आपको ये दिया है कि मक्का के मुशरिकों से भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहली उम्मतों के लोग अपने अंबिया और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिदें यानी इबादत गाहें या फिर सजदे की जगह बना लेते थे। खबरदार, तुम कब्रों को कभी भी सजदा गाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। फिर आपने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबित इख्तियार की वो इन्हीं लोगों में से है, यानी क़यामत के दिन इन लोगों को इन्हीं बुत परस्तों के साथ उठाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। पर आज ये लोग शिर्क के अंदर इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि इन लोगों ने अपने मज़ारों के दरवाज़ों को भी जन्नत के दरवाजे बना दिए हैं, जहाँ से गुजरते हुए ये फरिश्ते इनको धक्के और जूते मार रहे हैं, जो कि ये डिज़र्व भी करते हैं। अब जरा ये वीडियो देखें कि ये कोई हिंदुओं का ताज़िया या फिर जलूस नहीं है, और ना ही ये कोई हिंदुओं की नई देवी है, बल्कि मुहर्रम के दिनों के अंदर निकाला गया मुरादाबाद इंडिया का ताज़ा जलूस है। और ये शक्लें अहले बैत के घर वालों की बनाई गई हैं, मतलब घर वालों की औरतों की। यानी अल्लाह की लानत तो ऐसे लोगों पर जिन्होंने ना सिर्फ करबला बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को ज़ाया कर दिया है, बल्कि तमाशा और मजाक बना दिया है। आप सर्वे करके देख लें कि इनमें से किसी एक शख्स को भी पता नहीं होगा कि करबला क्यों हुई थी, इसका मैसेज क्या था, इसका मकसद क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी।
آپ خود بتائیں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ ہوتا تو ان کی بہن بیٹیاں محرم کے دنوں کے اندر 10 محرم کو یہ ناچ گانا کر رہی ہوتی؟ جی ہاں، بالکل امام حسین کی شہادت کے دن 10 محرم کے دن جلوس کے بعد یہ لڑکیاں ناچ گانا کر رہی ہیں، باقاعدہ ناچ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ خود کو یہ سب کرنے کے بعد بھی حسینی کہتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر بہت سارے لوگ مجھے وہابیت کا فتویٰ دینے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ یہ نارملی میرے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق کی بات کرے، کوئی بھی چاہے کرے، اور دین کے نام پر ہونے والے ان کھیل تماشوں پر سوال کرے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، تو اس کو لازمی یہ وہابیت کا فتویٰ ضرور ملتا ہے۔ اصل میں تو سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ مطلب ذرا یہ دیکھیں کہ محرم کے اندر یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا گیا ہے، جو کہ سروں پر لائٹیں لگا کر پتہ نہیں کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سب کچھ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی ایک نئی دیوی ہے جو کہ شیشے سے اپنے سامنے موجود غیر محرم مردوں کو برکت بانٹ رہی ہے، اور کئی جگہ پر تو باقاعدہ ان تازیوں کی مورتیوں کو ادب کر کے ان کو پوجا جا رہا ہے، بالکل ہندوؤں کی طرح، جن کو دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا۔ اسلام آج سے 1400 سال پہلے اسی جہالت، اسی گمراہی اور اسی شرک کو تو ختم کرنے آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جہالت کے ایسے ریکارڈ بنا دیے ہیں کہ ان کے لیول تک تاریخ کے اندر آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ آپ مجھے بتائیں کہ خود کو مسلمان کہہ کر بت پرستی کرنا اس کو نہیں کہتے، شرک اس کو نہیں کہتے، تو اور کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔